और एक लड़की जो ईमानदारी से लड़ाई लड़ रही है उसके साथ इस तरह के हथकंडे अपनाना, और तब आप कहते हैं महिला विकास की बातें करते हैं। एक महिला से इस तरीके का खौफ कि आप उसको इस तरीके से प्रताड़ित करने पे उतरे हैं, तो मैं कुछ कह नहीं सकती समझी इसके बाद। भावुक बिहार की हर वो लड़की हो रही होगी जो अपने घर में विकास चाहती है, जो अपने क्षेत्र में विकास चाहती है। आज मेरा पूरा परिवार कमर भर पानी में डूबा है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आज 1 तारीख है और आज के दिन का बिहार के लोगों को बेसब्री के साथ इंतजार था। बखूबी जानते हैं कि अब से कुछ देर पहले चुनाव आयोग ने नई वोटर लिस्ट जारी की है। बड़ी बात यह है कि जैसे ही चुनाव आयोग ने नई वोटर लिस्ट जारी की वैसे ही हंगामा मच गया है। देखिए, हंगामा मच गया है और ये हम क्यों कह रहे हैं, सब कुछ हम आपको तफसील के साथ इस वीडियो में बताएंगे। देखिए, इस फ्रेम में आप देख पा रहे होंगे कि मेरे साथ आपको जनसुराज की नेत्री वंदना कुमारी भी दिख रही होंगी। वंदना कुमारी काफी परेशान हो गई हैं। जी हाँ, काफी परेशान हो गई हैं। अब वंदना कुमारी क्यों परेशान हुई हैं, इस क्यों का जवाब हम सीधा वंदना कुमारी से ही जानेंगे। सबसे पहले बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद समरीन आपका। बड़ी परेशान हो गई आप, इतना परेशान हो गई कि हमें ऑफिस से तुरंत आपके पास आना पड़ा। क्या हो गया है? परेशानी का मंजर ये है समरीन की विगत पिछले 36 सालों से मैं जिस विधानसभा में रहती आ रही हूँ और पिछले 18 सालों से जिस बूथ पे मैं मतदान देते आ रही हूँ, आज जो वोटर लिस्ट जारी किया गया है उसमें मेरे परिवार के सभी लोगों का नाम है, एक अकेली वंदना का नाम नहीं है। नहीं है आपका नाम? नई वोटर लिस्ट में आपका नाम ही नहीं है। इवन जब वो इपिक नंबर मेंशन कर रही हूँ, जो वोटर आईडी कार्ड बना के दिया गया है हम लोगों को, जो हमारी पहचान है, जिसके तहत हम मतदान देते आ रहे हैं, आज वो इपिक नंबर इनवैलिड बता रहा है। इनवैलिड बता? हाँ, आज उस पे कहीं कुछ सर्च नहीं हो रहा है। कोई वंदना कुमारी नहीं, मैं जीवित हूँ, अलाइव हूँ, आपके सामने हूँ। और मेरे क्या, सबके सामने? हाँ, पूरे बिहार के सामने दिन रात वंदना आंखों के सामने दिखती है। और इसको मैं क्या कहूँ, आज करते हैं एसआईआर की पोल खोल। एसआईआर की पोल खोल, इतना भड़क गई हैं आप? नहीं, भड़कना लाजमी है, भड़कना लाजमी है। ये बात सिर्फ वंदना की नहीं है। आज जो वोटर लिस्ट जारी हुआ है उसमें अब कहते हैं ना, लोकतंत्र में बीजेपी अपने पसंद के मतदाताओं को भी रखेंगे जो बीजेपी को वोट देते हैं। और मैं कैमरे के माध्यम से एकदम सीधे साधना चाह रही हूँ कि जो बात हम लोग कहते आ रहे थे, जिस डर का जिक्र हम लोग करते आ रहे थे कि जिस तरीके से एसआईआर को इतने कम समय में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के लिए डाला गया, वो संभव ही नहीं था। और इसका पहला उदाहरण और एग्जाम्पल आप देखिए, उसके बाद आप मुझे बताइए। मैं दिखाना चाहूंगी आपके कैमरे के माध्यम से, ये मैसेज मुझे 14 जुलाई को रिसीव हुआ है। जब ये चल रही थी अपनी वेरिफिकेशन इसमें, तो हमने पहले ही दिन अपना जाके करेक्शन के लिए डाला, जिसमें हमने अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ अपना पासपोर्ट का कॉपी डाला कि सबसे ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स बिहार में यही है, माना जाता है ओवरऑल इंडिया। तो हमने वो लगाया। इसमें हमें जो मैसेज रिसीव हुआ है, वो मैसेज रिसीव हुआ है 14 जुलाई को 8:17 पे। क्या लिखा? ये इपिक नंबर आप देख रहे होंगे, इपिक नंबर SHS 3861408 के लिए गणना सपत्र सफलता पूर्वक जमा कर दिया गया है। ठीक है, आपका ही एपिक नंबर है? नहीं, ये इपिक नंबर हमारा नहीं है। क्या बात कर रही हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? हमारा इपिक नंबर है SHS148889 और ये जो इपिक नंबर आया है, ये बिल्कुल देखिए आप, ये तो वाकई में ऐसा हो गया है वंदना। ठीक है। और ये आम जो जिंदगी है उसमें हम लोगों को इपिक नंबर याद नहीं रहता, क्योंकि हमें तो आधार कार्ड कैरी करने की आदत है। ये तो आपको निकलता ही वोटर लिस्ट दिखाने समय है, क्योंकि आधार कार्ड आने के बाद इसकी वैल्यू कोई याद नहीं है। हाँ, कोई नहीं रखता है। हमें मैसेज रिसीव हुआ, हम बैठे, आज जब हमें पता चला कि 3 बजे लिस्ट जारी होने वाली है, हमने जब लिस्ट ओपन किया, हमारे परिवार के 5 सदस्यों का नाम है। 5 सदस्य का नाम हाँ है। आप हमें दिखा सकती हैं कुछ प्रमाण वगैरह? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको सब दिखाऊंगी। हाँ। पिछले 2020 के, इस पे 2024 का जो लोकसभा चुनाव था, तब तक की वोटर लिस्ट में ये लिस्ट जारी है, जिसमें क्रमांक संख्या 403 आप देख सकते हैं, अश्विनी कुमार हमारे पिताजी, ठीक है। क्रमांक संख्या 404 बीना देवी हमारी माताजी, ठीक है। ठीक है। क्रमांक संख्या 405 सतीश कुमार चौधरी हमारे हस्बैंड,
ठीक है। क्रमांक संख्या 406 वंदना कुमारी मतलब आप? जी, मतलब हम। हाँ। और क्रमांक संख्या 407 ये हमारा पासपोर्ट है जो हमने लगाया था वेरिफिकेशन में। और ये जो एरर आ रहा है हमारा इपिक नंबर आज के डेट में जो इनवैलिड हो गया है वो है नो रिजल्ट फाउंड। जी। और जिसको देखने के बाद धक्का लग गया। और 407 क्रमांक हमारी बहन खुशबू कुमारी, हमारे परिवार के चारों सदस्य इसमें हैं, वंदना नहीं है। सबका आ गया है नई वोटर लिस्ट में, सबका नाम। जबकि मैं आपको बताऊं कि मेरी बहन का जो ये था डॉक्यूमेंट्स उसमें मैंने कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाए थे। कारण हमारी बहन पटना में नहीं रहती हैं, वो बाहर हैं, तो हमने सिर्फ फॉर्म भरा और भर के हमने जमा किया कि भाई ये इसी एड्रेस पे रहती हैं, तब भी आ गया, उनका नाम आ गया। हमने पासपोर्ट 11 डॉक्यूमेंट्स में से एक डॉक्यूमेंट आपने प्रोड्यूस नहीं किया, कुछ भी नहीं, कुछ भी फिर भी आया। और ये आज की लिस्ट है जो आई है वोटर लिस्ट, उसमें 397 अश्विनी कुमार, यानी कि आपके पिताजी 398 बीना देवी मेरी माता जी, 399 सतीश कुमार चौधरी एंड 400 खुशबू कुमारी। वेयर इज वंदना कुमारी? वेयर इज वंदना कुमारी? मतलब आप अपने पसंद से अपनी आप सरकार में वोट हैं, अपने वोट यही सुन रहे हैं। लोकतंत्र में पहले जनता अपना प्रतिनिधि चुनती थी वोट के जरिए, और आज बीजेपी अपने वोटर्स चुन रही है इस वेरिफिकेशन के जरिए। इतनी कमजोर हो गई है बीजेपी, इस तरीके की धांधलीबाजी होगी हमारे बिहार में। मतलब जो मतदाता, एक ही अधिकार है हमारे पास, हमारा मत, जिसके द्वारा हम अपने चुनिंदा उम्मीदवारों को लाते हैं, एक ऐसी सरकार का गठन करते हैं जो हमारे बिहार के विकास के लिए जिम्मेवार है। आज आप वो अधिकार छीन रहे हैं लोगों से। कौन बिहार में नहीं लेकिन वंदना, ऐसे में एक प्रश्न आया है जहन में कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी आपने की होगी, फॉर्म भरने के वक्त भी कुछ चूक हो गई होगी आपसे जो आपको समझ नहीं आई। इस फॉर्म में भरने के लिए कुछ था ही नहीं समरीन। अगर आप देखें तो इसमें आपको जन्म तिथि लिखनी थी, इसमें आपको अपने अभिभावक के इपिक नंबर लिखने थे। मैंने बकायदा अपने पति का इपिक नंबर, अपने माता पिता का इपिक नंबर, अपनी जन्म तिथि, अपना मोबाइल नंबर, बस इतना ही देना था। और इसमें डॉक्यूमेंट्स के तौर पे हमने सबसे ज्यादा वैलिड माने जाने वाले महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट ही लगा दिया कि भाई कोई इफ एंड बट ना हो। क्योंकि पूरा बिहार जानता है कि वंदना पिछले 15 महीनों से क्षेत्र में घूम रही है और चुनाव की तैयारी कर रही है, खुद को गला रही है, धूप पानी तूफान में घूमती नजर आ रही है। और आज ये डॉक्यूमेंट्स भी, इसके भी कोई मायने नहीं रह गए हैं। तो क्या हम ये नहीं समझें कि किसी साजिश के तहत हमारा नाम काट दिया गया? क्या हम ये नहीं समझें कि बीजेपी इतना खौफ खा गई है कि उन्होंने ये रास्ता अपनाया है? नहीं, इस पर हम आएंगे वंदना जी, लेकिन उससे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि बीएलओ को फोन किया? हाँ बिल्कुल, बीएलओ को हमने कॉल किया। क्या जवाब आया? बीएलओ बता दिया होगा कि यहाँ पर गलती है वंदना जी? आप नहीं, कुछ नहीं, हमारे पास रिकॉर्डिंग है, हम वो भी आपको दे देंगे। उन्होंने कहा कि हमने फॉर्म अपलोड किया था, क्यों नहीं आया हमको नहीं पता है, ऐसा बोला? हाँ। क्यों नहीं आया हमको नहीं पता है। उन्होंने बोला कि सारी की सारी हार्ड कॉपी हमारे पास है। सरप्राइजिंगली एक बूथ पे 800 से 900, जिस बूथ पे हम हैं 900 वोटर्स हैं, ठीक है। अब उस बूथ पे 900 में उनको वंदना कुमारी का नाम याद है, सतीश कुमार चौधरी पति का नाम याद है, डेट ऑफ बर्थ याद है, वंदना डेट ऑफ बर्थ, हाँ, वंदना का मोबाइल नंबर याद है, सतीश कुमार चौधरी का इपिक नंबर याद है। और उसके बाद बीएलओ हमें बताती हैं कि हम नहीं कर पाए हैं। आप चिंता नहीं करिए, रिकॉर्डिंग है? हाँ बिल्कुल रिकॉर्डिंग है हमारे पास। आज जब उनको हमने फोन किया है तो उन्होंने इसको फिर से रीअप्लाई किया है, देखा जाए जरा। और इसमें मुझे फर्स्ट टाइम वोटर के तौर पे एनरोल किया गया है, आप देख सकती हैं। जबकि आप फर्स्ट टाइम वोटर नहीं हूँ मैंने। क्या हो रहा है? मतलब अब इसको आप बताइए, इसको मैं क्या समझूं? आम नागरिक के साथ वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं होगा वंदना जी, तो चुनाव कैसे लड़िएगा? लड़ना है चुनाव, ये इसी की तैयारी तो है समरीन। कहीं ना कहीं यही खौफ तो दिखा रहा है कि वंदना का नाम ही वोटर लिस्ट से गायब कर दिया गया। आप लड़ाई में साझा नहीं कर सकते तो आप ये हथकंडे अपनाएंगे। ये बड़े मतलब दुख की बात है कि हम बिहार में जिस तरीके के विकास की बातें कर रहे हैं, वहां आप आम जनता को उसके अधिकार से वंचित कर रहे हैं, उसके पहचान से वंचित कर रहे हैं। तो आज ये वंदना के साथ हुआ है। आज पूरे बिहार में ये लिस्ट जारी किया गया है, ना जाने कितनों के नाम कटे। प्रशांत किशोर की शेरनी भी भावुक होती है।
हाँ, बिल्कुल होती हैं, हाँ? चूँकि ये पिछले पहली बार हम आपको ऐसे देख पिछले रहे हैं। 15 महीनों में समरीन ना धूप देखा है, ना छाँव देखा है, हुँ। ना बारिश देखी है, ना तूफ़ान देखा है। और एक ईमानदारी से बस ये कोशिश की है कि क्षेत्र के लोग जिस बदहाली में हैं, उस बदहाली से बाहर निकाला जाए। हुँ, और एक लड़की जो ईमानदारी से लड़ाई लड़ रही है, हुँ। उसके साथ इस तरह के हथकंडे अपनाना, और तब आप कहते हैं महिला विकास की बातें करते हैं, पढ़ेंगी बेटियां तभी तो आगे बढ़ेंगी बेटियां, महिलाओं को सशक्त बनाएंगे। एक महिला से इस तरीके का खौफ कि आप उसको इस तरीके से प्रताड़ित करने पे उतरे हैं, हुँ। तो मैं कुछ कह नहीं सकती समझिए इसके बाद। भावुक हो रही हैं वंदना। भावुक बिहार की हर वो लड़की हो रही होगी जो अपने घर में विकास चाहती है, जो अपने क्षेत्र में विकास चाहती है। आज मेरा पूरा परिवार कमर भर पानी में डूबा है। देखा, देखा एक हमने वो विधायक, वाली वीडियो मंत्री, देखा, देखा। एक आदमी उस सड़क पे उतरा नहीं। पिछले 4 दिन से वंदना लगातार क्षेत्र में उसी पानी में घूम रही है। आप बिना अपनी परवाह हाँ, किए। बिना अपनी परवाह किए हुए, मैं किसी पद पे नहीं हूँ समरीन, मैं सिर्फ बिहार की बेटी हूँ, सिर्फ कुम्हरार की बेटी हूँ। सिर्फ 35 साल से जो दुर्व्यवस्था देख रहे हैं, उससे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही है ये वंदना। हुँ। और आज उस वंदना को हराने के लिए आप इस तरीके के हथकंडों पे उतरे कि आज वंदना का नाम काट दिया, उसकी पहचान छीन लिया आपने। हुँ। ये वंदना कुमारी का डर भी दिखाता है और प्रशांत किशोर का भी डर दिखता है। ये प्रशांत, ये बहुत साफ और स्पष्ट है हाँ। समरीन कि जो माहौल बना है बिहार में, जो विकास की आंधी चल रही है, हुँ। और जो कहीं न कहीं ये जो हमारे वर्तमान सरकार है बीजेपी, उनको ये डर है कि कहीं इस आंधी में उनका सुपड़ा साफ न हो जाए, तो शायद वंदना का ही नहीं, कई हुँ। जनसुराजियों का भी नाम काटा गया होगा, जिनसे क्षेत्र कई में बहुत बड़ी। जनसुराजियों का नाम हाँ, काटा हाँ, गया बिल्कुल मैंने होगा। क्या कहा आपको, लोकतंत्र में अब बीजेपी अपने वोटर्स का भी चुनाव कर रही हैं, हुँ। जब तक वन प्रशांत किशोर के बारे में कहा जा रहा है कि नौसिखियाँ हैं, नए-नए नेता हैं, कहाँ टिकेंगे? तो हैं? इसी डर से तब काहे का डर? तो वही बात तो मैं पूछ रही हूँ, और मैं लगातार पूछती आ रही हूँ कि हाँ। विगत पिछले 3 साल में ऐसा क्या हो गया? हुँ। ऐसी क्या बौखलाहट आ गई कि इसी प्रमाण पत्र पे, हुँ। इसी वोटर आईडी कार्ड और इसी वोटर लिस्ट के ज़रिए लोकसभा चुनाव 2024 में किए गए। हुँ। क्यों आज आपको ज़रूरत पड़ गई इसमें संशोधन करने की? क्या धांधलीबाज़ी हुई? जब लोकसभा चुनाव में नहीं हुई, तो हुँ। विधानसभा में इसको करेक्शन करने में इतनी तेज़ी क्यों की गई? आज क्यों मेट्रो का उद्घाटन करने में इतनी तेज़ी की जा रही है? हुँ। पूरा का पूरा कुम्हरार डूबा पड़ा है, बिल्कुल। पूरा कोसी जोन डूबा पड़ा है। जवाब मांगती है ये जनता। कौन चढ़ेगा उस मेट्रो पे जब हमारे पास चलने के लिए सड़क नहीं है, जब हुँ। हमारे पास हमारी पहचान नहीं है? हम क्या बाहर जाके लड़ते हैं कि हम तो अब बिहारी हैं? जाइएगा, प्रशांत किशोर के पास भी जाइएगा? हाँ, बिल्कुल जाएंगे, और इसकी लड़ाई हम तब तक लड़ेंगे जब तक इसमें संशोधन नहीं हो क्या जाता। करेगा अब आगे जनसुराज क्या करेगा? देखिए, जनसुराज लगातार आम इंसान के मुद्दों पे लड़ता आया है, अपनी जनता, अपने परिवार के लिए लड़ता आया है। जब हम लोग ही अपनी लड़ाई में पीछे रहेंगे, तो दूसरों की आवाज़ क्या बनेंगे? हुँ। इसलिए इस लड़ाई को बहुत मजबूती से यानी कि लड़ेंगे। अभी लड़ाई शुरू शुरू हुई हुई है, अब तो सही मायने में लड़ाई शुरू हुई है। नाम तो जोड़ना पड़ेगा समरी। इसके लिए जहाँ दावा जाना आपत्ति का पड़ेगा। समय है वंदना? हाँ, बिल्कुल है, तो लेकिन फिर इतना परेशान क्यों? नहीं, जब आज जिस दिन से संशोधन का काम चालू हुआ, हाँ। उसमें पहला फॉर्म जमा करने वाली लड़की वंदना थी, और आज 1 महीने बाद वंदना का ही नाम काट दिया गया। तब तो इसकी सवाल क्या बनता गारंटी, है, इसकी सवाल क्या बनता है। गारंटी है कि वंदना संशोधन कराने जाएगी? डेट बचा है, हुँ। लास्ट तक कहीं वही काम तो नहीं हो जाएगा कि उपचुनाव में जैसे हमारे तरारी के जो उम्मीदवार थे, उनका नाम वोटर लिस्ट से कटवा दिया गया और कहा गया कि इनका तो नाम ही वोटर लिस्ट में नहीं है। एसके सिंह का एसके सिंह जी के बारे में आज वही काम वंदना के साथ नहीं करता दिख रहा है ये बीजेपी। हुँ। यानी कि आप कह रही हैं कि षड्यंत्र हो रहा हाँ, है। बिल्कुल। जानबूझकर ऐसा हुआ है, कौन करवा रहा है? क्यों? जो वर्तमान सरकार है वो कहीं न कहीं आपको ये सीट खींचती दिख रही है। बीजेपी का गढ़ कहा जाने बीजेपी वाला कुम्हरार हार रही है हार कुम्हरार। रही है। आपको ये पता है, जाति धर्म से उठ के कुम्हरार वंदना के साथ चल रहा है, और इस बात का आपको अंदाजा है, और यही कहीं न कहीं डर दिखाता है कि आज आप वंदना का नाम काटने पे मजबूर हैं। लेकिन वंदना चुप नहीं बैठेगी। तो सुना आपने कि वंदना कुमारी ने क्या कुछ कहा है, बड़े-बड़े आरोप दिखा दिए हैं। सिर्फ आरोप नहीं लगाया है वंदना कुमारी ने, बल्कि आरोपों के साथ प्रमाण भी दिखा दिया है।
तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।